सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम रौनिक है एंड आज मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ अनट्रेड के इस टेक्निकल ज़ूम मीटिंग में, जहाँ हम बात करेंगे कैसे एक यूज़र अनट्रेड पर आकर अपना एक नया अकाउंट बना सकता है, साइन अप कर सकता है और किस तरह से उस अकाउंट के साथ अपनी बाइनेंस की एपीआई बाइंड कर सकता है। इस सेशन के अंदर अंदर हम बात करेंगे कि कैसे अकाउंट बनाने के बाद वो अनट्रेड को एक्टिवेट करेगा, अनट्रेड को एक्टिवेट करने के बाद वो अपनी एपीआई किस तरह से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो किस तरह से अपने एसेट्स को फ्यूचर में डालेगा और फ्यूचर में डालने के बाद कैसे वो अनट्रेड पर आके किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को अभी शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे एक नया यूज़र एक नया अकाउंट बनाता है। तो सबसे पहले यूज़र जाएगा गूगल पर और टाइप करेगा invest.untrade.io। आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अनट्रेड का होम पेज खुलेगा। अनट्रेड के होम पेज को खुलने के बाद आप जाएँगे अपने राइट पर और क्लिक करेंगे साइन इन। जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग यूज़र्स हैं अनट्रेड के, वो साइन इन कर सकते हैं यहाँ से और जो नए यूज़र्स हैं, वो करेंगे साइन अप। साइन अप करने के बाद आप देखेंगे कुछ फील्ड्स को। फर्स्ट है आपकी सेलेक्ट कंट्री, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप डालेंगे यहाँ पे इनवाइट कोड। इनवाइट कोड के लिए आप संपर्क करें अपनी अपलाइन को या फिर उस इंसान को जिससे को पता चला है सेपरेट एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं अपने इनवाइट कोड डाल देता हूँ जेनेरिक वाला। रिमेंबर पे क्लिक करा और किया साइन अप। साइन अप करने के बाद आपसे पूछेगा वो आपका ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे और करेंगे गेट ओटीपी पे क्लिक। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगेगा जो आपके ईमेल पर आ चुका है। उसके बाद आप उस ओटीपी से इसके बाद आप करेंगे पासवर्ड जनरेट। पासवर्ड जनरेट करते समय ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, काफी सारे स्मॉल लेटर या कोई भी स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर जरूर। इसके बाद आप दोबारा से उसी पासवर्ड को यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे दैट यू हैव केयरफुली रेड द सर्विस एग्रीमेंट एंड यूजर प्राइवेसी पॉलिसी और करेंगे रजिस्टर पे क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करने के साथ ही आप देख पाएंगे कि आपका एक नया अनट्रेड अकाउंट बन चुका है। अब अनट्रेड अकाउंट बनने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट करने के लिए यूजर यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता है एक्टिवेट पर या फिर वो अपने प्रोफाइल में जाकर यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता है एक्टिवेट पर। हम प्रोफाइल में जाकर एक्टिवेट को क्लिक करेंगे। एक्टिवेट को क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी, इस पे लिखा होगा डिपॉजिट टू एक्टिवेट। आपको क्लिक करना है डिपॉजिट टू एक्टिवेट पर। डिपॉजिट टू एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके नीचे आ रहा होगा ऑप्शन डिपॉजिट का और लिखा होगा यहाँ पे यू नीड $150 USDT एक्टिवेशन फी एंड सम फ्यूल फी टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग। अनट्रेड आपसे ई सब्सक्रिप्शन फी $150 चार्ज करता है, तो आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के साथ देखेंगे ये क्यूआर है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं और बाइनेंस से, या फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे वॉलेट एड्रेस पे क्लिक, इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे अपने बिनांस वॉलेट के ऊपर। बाइनेंस वॉलेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपने स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे जाने पे आप क्लिक करेंगे विथड्रॉ। विथड्रॉ पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूएसडीटी और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे अपने अनट्रेड का वॉलेट एड्रेस। नेटवर्क में सिलेक्ट करेंगे TRC20। नेटवर्क फीस 1 यूएसडीटी चार्ज करता है और आप जानते हैं कि अनट्रेड अपने पास हमेशा आपको फ्यूल फीस रखने के लिए बोलता है। तो मैं इसको वॉलेट में टॉप अप करूंगा, ना कि $150 से थोड़े से ऊपर। सो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ $170 एक अमाउंट फॉर फ्यूल फीस एंड क्लिक करूंगा विथड्रॉल पर। $150 हमारा अनट्रेड का सब्सक्रिप्शन चार्ज है ईयरली का एंड मैंने कुछ फ्यूल फीस ऐड करी है जस्ट टू स्टार्ट। कंटिन्यू करने के बाद मैं ऑथेंटिकेटर ऐप से वेरीफाई करूंगा। ईमेल के ऊपर कोड आया होगा, उसको भी सिमिलरली मैं वेरीफाई करने के लिए ओटीपी डालूंगा इसके अंदर। दैट इज एंड अवेटिंग अप्रूवल। आई हैव गिवन द अप्रूवल फॉर ओके। इसके बाद दिस इज इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए अभी जा चुका है। जब यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो आप अपने एसेट्स पेज पे जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके $150 यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। सो वील वेट फॉर सम टाइम। तब तक
जब तक वो एक्टिवेट हो रहा है आ रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, हम जाएँगे अपने प्रोफाइल सेक्शन पर और प्रोफाइल सेक्शन पर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे एपीआई बाइंड पर और करेंगे स्टार्ट बाइंडिंग पे क्लिक। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सबसे फर्स्ट दिख रहा होगा आईपी एड्रेस, एपीआई की, सीक्रेट की। सो आईपी एड्रेस के बारे में बताना चाहूँगा कि आईपी एड्रेस हमेशा ही यूज़र का चेंज होता रहता है कुछ सेकंड में। तो जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, आप कृपया उसी को ही पेस्ट करें, कॉपी करें, उसी को ही अपने बाइनेंस में पेस्ट करें। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाइंडिंग द एपीआई ऑन द अनट्रेड, आप जाएँगे अपने बाइनेंस के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं ऐसे प्रोसेस हो रहा है। लेट इट बी। और आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सर्च में। मैं वेब पर हूँ तो मैं सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं फ़ोन पे होता तो मैं सीधा बाइनेंस के लोगो पे क्लिक करता, मोर सर्विसेज़ पे जाता और क्लिक करता एपीआई मैनेजमेंट पर। एपीआई मैनेजमेंट पे जाने के बाद क्रिएट करेंगे एक न्यू एपीआई, नेक्स्ट करेंगे। इस एपीआई की को लेबल करेंगे अनट्रेड के नाम से, अनट्रेड एस और एनीथिंग दैट यू लाइक, क्योंकि इसको सिर्फ लेबल करना है। आप क्लिक करेंगे ओके पे एंड देन उसके बाद से फिर से वो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको कोड भेजेगा ऑथेंटिकेटर ऐप पर। ऑथेंटिकेटर ऐप से आप अपना कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे। सिमिलरली एक कोड आपके ईमेल पर भी जाएगा एंड आप यहाँ पर उस मेल के ऊपर गए ओटीपी को भी डाल देंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक एपीआई की जनरेट हो चुकी है, बन चुकी है। सो ये आपकी जो एपीआई की है, आप इसमें देखेंगे इसमें फील्ड है एपीआई की का, सीक्रेट की का, कुछ एपीआई रिस्ट्रिक्शन के लिए परमिशंस एंड एक आईपी रिस्ट्रिक्शन की, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन की परमिशन। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एडिट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर और अपनी एपीआई की को कॉपी करेंगे। हम जाएंगे अपने अनट्रेड के ऊपर और यहाँ पर अपनी एपीआई की पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे दोबारा अपने बाइनेंस के ऊपर और यहाँ से आप कॉपी करेंगे अपनी सीक्रेट की, इसको भी आप पेस्ट कर देंगे अपने बाइनेंस के ऊपर। इसके बाद आप जाएंगे अपने अनट्रेड पर और यहाँ से आप कॉपी करेंगे अपनी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप जाएंगे रिस्ट्रिक्ट आईपी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन पर और यहाँ पे क्लिक करेंगे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली एंड यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस को पेस्ट करेंगे। ऐसा करने से आपकी आईपी व्हाइट लिस्ट होगी। अनट्रेड आपकी आईपी बाइनेंस पे इसलिए व्हाइट लिस्ट करवाता है ताकि सिर्फ अनट्रेड ही आपके अकाउंट से कोई भी ट्रेड पंच कर सके, कोई और या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई और अनट्रेड के अलावा कभी भी आपके अकाउंट पे कोई भी ट्रेड को पंच ना कर पाए। सो आप इसको करेंगे कंफर्म। इससे आप अनट्रेड को परमिशन देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपके बाइनेंस के ऊपर कोई भी पोजीशन बोल सकता है, ट्रेड की परमिशन आप दे देते हैं और इसी आईपी से वो वापस वो दोहराना चाहूंगा कि आईपी अपने ऐप से ही कॉपी करें क्योंकि आईपी बदलती रहती है। कृपया इस सेशन के अंदर जो आईपी दी है उसको कॉपी पेस्ट ना करें। आपके एप्लीकेशन पे एपीआई की के ऊपर आईपी एड्रेस आएगा, सो प्लीज आप उसी आईपी को कॉपी करें। सेकंड ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली पर एंड कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एपीआई रिस्ट्रिक्शन पर और यहाँ पे दो परमिशन देंगे, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग एंड इनेबल फ्यूचर्स। अगर इनेबल फ्यूचर्स का ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप जाएंगे फ्यूचर्स पर और यहाँ क्लिक करेंगे यूएसडीएम फ्यूचर्स। इसके बाद वो आपसे बोलेगा टू क्रिएट एन अकाउंट। आपको क्रिएट अकाउंट करना है, बिगनर को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट 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 करते जाना है क्योंकि वो आपसे फ्यूचर अकाउंट बनवाएगा। उसके बाद आप दोबारा वापस से आएंगे अपने बाइनेंस एपीआई पे और एक नई एपीआई की को क्रिएट करेंगे। सिमिलर प्रोसेस के साथ एपीआई की को बाइंड करेंगे, कॉपी करके अनट्रेड पर, देन सीक्रेट की को कॉपी कर और इनेबल फ्यूचर्स पे आईपी एक्सेस व्हाइट लिस्ट करने के बाद इनेबल फ्यूचर्स का ऑप्शन को टिक करके तब आप करेंगे। ये तब की कंडीशन है जब आपके पास फ्यूचर्स का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपको शो कर रहा है कि योर फ्यूचर्स इज नॉट लाइक फ्यूचर का ऑप्शन ही नहीं है, आप क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास फ्यूचर्स अकाउंट नहीं है। उस कंडीशन में आप पहले फ्यूचर्स अकाउंट बनाएंगे, फ्यूचर्स पे जाके यूएसडीएम पे क्लिक करके एंड उसके बाद आप वापस से एक और नई एपीआई की बनाकर तब आप फ्यूचर की परमिशन देंगे। अब मैंने जैसे मेरे पास ऑलरेडी फ्यूचर्स अकाउंट है तो मैंने इसको फ्यूचर वाली परमिशन दे दी है और मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के साथ ही ऑथेंटिकेटर ऐप पे कोड आएगा, तो कोड मुझे देना है। एंड सिमिलरली एक कोड आएगा मेरे ईमेल के ऊपर।
ये कोड आपके उसी ईमेल पर आएगा जिस ईमेल से आपने अपना बाइनेंस बनाया है। सो आप उस ईमेल के ऊपर जाके ये कोड को चेक कर सकते हैं। इसके आप देख सकते हैं मेरी एपीआई की यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा अनट्रेड पर। आई हैव केयरफुली रीड द रिस्क नोटिस पे क्लिक करूँगा। इस चेकबॉक्स को टिक करने के बाद मैं करूँगा वेरीफाई एंड इसके बाद मेरा ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे 2115 जो मेरा ओटीपी आया है एंड आप देखेंगे कि आपकी एपीआई बाइंड सक्सेस हो चुकी है। आप क्लिक करेंगे बैक टू प्रोफाइल पर। अब जो प्रोसेस अपनी चालू हुई थी टू एक्टिवेट द अकाउंट, आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, डिपॉजिट टू एक्टिवेट पे जाएंगे एंड यू कैन चेक दैट शायद अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। सो आप वापस से पेमेंट्स पे जाएंगे एंड यू विल सी कि क्या कोई पेमेंट हुआ है अभी। सो टू चेक दैट वील गो ऑन स्पॉट एंड वील सी एनी हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, चेक क्या पेमेंट हो चुका है। It's been completed, so यहाँ पे शो करेगा। So what we'll do is we'll just click on assets and see ये आपका प्रोसेस हो चुका है। इसके आप क्लिक करेंगे एक्टिवेट पर एंड एक्टिवेट अकाउंट, एक्टिवेट योर अकाउंट। इसी के साथ आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। आप क्लिक करेंगे गो टू होम पर। अब आप देख चुके हैं, हमने दो प्रोसेस देखी, कैसे आपने अकाउंट अपना एक्टिवेट करा और कैसे आपने अपनी एपीआई को बाइंड किया। इसके बाद सबसे सेकंड स्टेप आएगा आपके फंड्स का ट्रांसफर करना फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर्स। अनट्रेड आपको दो सुविधाएं देता है। आप या तो कोई भी स्ट्रेटेजी यूएसडीएम में फॉलो कर सकते हैं या फिर कॉइनएम के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्पॉट के अंदर जितना अमाउंट पड़ा, अभी मेरे पास स्पॉट में अमाउंट पड़ा है। सो व्हाट आई डू इज मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कुछ अमाउंट टू यूएसडीएम फ्यूचर्स एंड सेलेक्ट करते हैं। मैं ट्रांसफर करता हूँ 200 टू माय फ्यूचर्स एंड क्लिक करूंगा कंफर्म पर एंड आई गो ऑन टू माय फ्यूचर्स टू चेक कि क्या ट्रांसफर हुआ है सक्सेसफुली एंड यस, ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। ये देख सकते हैं। इसके बाद अब अगर मेरे को किसी यूजर को कॉइनएम के साथ भी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो वो जाएगा मार्केट्स पर और यहाँ से वो सबसे पहले बिटकॉइन खरीदेगा। सो मार्केट्स पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे बीटीसी एंड बीटीसी में आप जाएंगे वेलकम टू, ये क्रॉस करेंगे इसको, जस्ट नॉर्मल नोटिफिकेशन कंफर्म करेंगे, नीचे जाएंगे आप सबसे पहले। नीचे जाने के बाद आप करेंगे बाय बीटीसी। उसके लिए अमाउंट जो है, मेरे को सपोज मैं इसमें 100 सेलेक्ट करता हूँ, 200 मार्केट्स पे मैं करूंगा इसको। हाँ, आपको एक चीज जो मैं अभी गलती करने वाला था, ये आपको भी ध्यान रखनी है। मेरा ओपन था लिमिट ऑर्डर, जबकि लिमिट ऑर्डर नहीं करना है, आपको खोलना है मार्केट। मार्केट में यहाँ पर आपको टाइप करना है जितना अमाउंट से यूएसडीटी मतलब बीटीसी खरीदना चाहते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। इसके बाद आप करेंगे क्लिक बाय बीटीसी के ऊपर। बाय बीटीसी के ऊपर हो चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, ऑर्डर क्रिएटेड, ऑर्डर फिल्ड। इसके बाद आप जाएंगे अपने एसेट्स के ऊपर, प्रोफाइल से आप गए एसेट्स में और एसेट्स में आके आप देखेंगे कि नाउ यू हैव दिस मच ऑफ बीटीसी जो भी आपने खरीदा है एंड आपकी यूएसडीटी इज 220। सो अगेन आप जाएंगे अपने स्पॉट पे, ट्रांसफर करेंगे टू कॉइनएम फ्यूचर्स, मैक्स क्लिक करेंगे क्योंकि आपने तभी बीटीसी खरीदा है, उसको करेंगे कंफर्म। अब आप जाएंगे फ्यूचर्स के ऊपर और आप देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर्स के अंदर पहले जैसे हमने ट्रांसफर किया था डायरेक्ट यूएसडीएम को 200 है और कॉइनएम में जब हमने बीटीसी कन्वर्ट करके किया, सो ये कॉइनएम की वैल्यू। अगेन मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट यूएसडीटी से ट्रांसफर नहीं होगा। आपको सबसे पहले यूएसडीटी को बीटीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीटीसी खरीदना पड़ेगा एंड देन इस बीटीसी को जो आपके स्पॉट में आया है उसको कॉइनएम में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
अब मेरे दोनों एसेट्स जा चुके हैं यूएसडीएम कॉइन में। मैं जाऊंगा ट्रेड के ऊपर, मैं क्लिक करूंगा एआई बॉट्स पर एंड इस पेज पे आने के बाद मैं सबसे पहले फॉलो करूंगा बार्स 3x को, जो यूएसडीटी के ऊपर यूएसडीटी के पेयर पे काम करती है। यूएसडीटी एंड कॉइनएम के अंदर जो मेन डिफरेंस ये है कि आपकी जो ट्रेड पंचिंग होंगी वो होगी यूएसडीटी के पेयर पे इन यूएसडीएम, एंड जो भी आपका ट्रेड प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा कॉइनएम के अंदर ऑन अ पेयर ऑफ बीटीसी। तो सबसे पहले मैं बार्स 3x को फॉलो कर दूंगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म करने के लिए फॉलो क्लिक करूंगा एंड सी मेरी स्ट्रेटेजी बार्स 3x यूएसडीएम के साथ फॉलो हो चुकी है। अब मेरे पास कॉइनम है, मेरे को कॉइनम में भी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है क्योंकि हमारे कुछ यूजर्स हैं जो कॉइनम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉइनम के साथ अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं। सिमिलरली वो जाएंगे वापस से एआई बॉट्स पर एंड एआई बॉट्स पर जाने के बाद आप जाएंगे बार्स कॉइनम के ऊपर, आपसे क्लिक करेंगे। हर एक स्ट्रेटेजी का जितना सारी मैट्रिक्स, ग्राफ्स, रिजल्ट, बैकटेस्टिंग डेटा विद ऑल दी न्यूमेरिकल मैट्रिक्स सब कुछ लाइव है एप्लीकेशन पर, आप चेक कर सकते हैं। ये है बार्स 2x कॉइनम, मैं इसे फॉलो पे क्लिक करूंगा एंड मैं इसे अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके स्ट्रेटजी फॉलो पे करूंगा एंड कंटिन्यू करूंगा। मेरी दोनों स्ट्रेटजीज विद यूएसडीएम एंड कॉइनम फॉलो हो चुकी हैं। अब अगर कोई भी आगे ट्रेड लगेगी उसके लिए मैं चेक कर सकता हूँ ट्रेड पर। सपोज अगर मेरी कोई ट्रेड, क्या मेरी कोई पोजीशन ओपन है, क्या कोई ट्रेड चल रही है, क्या ट्रेड लगने वाली है। लगने वाली के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि कई यूजर्स का ये डाउट होता है कि सर हमें 10 दिन हो चुके हैं फॉलो करते हुए स्ट्रेटजी को, पर वही हमारी ट्रेड लगी नहीं है। अगर कोई ट्रेड ऑलरेडी ओपन, कोई पोजीशन ओपन है, तो जब तक वो पोजीशन क्लोज नहीं होगी आपकी नई ट्रेड पंचन नहीं होगी। या तो वो तब पंचन होगी जब जो ट्रेड पोजीशन है वो ब्रेक इवन पर आ जाए, या फिर जब वो ट्रेड क्लोज हो जाए। तो दो ही कंडीशन है, या तो आपकी जो ओपन पोजीशन ऑलरेडी चल रही है ट्रेड वो ब्रेक इवन पर आ जाए, तब वो आपका ओपन कर लेगा ट्रेड, या फिर जब वो ट्रेड कंप्लीटली क्लोज होगी तब वो आपकी ओपन करेगा। मैं उसको चेक कर सकता हूँ ट्रेड पे क्लिक करके। मैं ट्रेड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा कंप्लीट AUM है जितने से यू कैन सी USD 200 माई USDM एंड फ्यूचर्स के अंदर 199.5, एंड मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर ओपन पोजीशंस को एंड ऑर्डर हिस्ट्री को। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस जो यूजर्स के रहते हैं कि फ्यूचर्स नहीं बना या फिर एरर आया हेज मोड का, तो हम उसको भी आज कैटर कर लेते हैं। अगर आपका हेज मोड का आ रहा है कि लाइक आपको API बाइंड के टाइम पे इशू शो कर रहा है कि आपका हेज मोड ऑन नहीं है, सो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यूएसडीएम पर, आप इन 3 डॉट को क्लिक करेंगे, आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे पोर्टफोलियो मार्जिन। इसके बाद आप जाएंगे, अभी आप जैसे करंट मार्जिन क्लासिक ट्रेडिंग हो रखा है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। नहीं होता है यूजर्स को, कभी कोई इशू आता है, सो आप वापस से क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गो बैक टू यूएसडीएम एंड यू विल चेक ऑन फ्यूचर्स यूएसडीएम। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या हैश मोड इनेबल है नहीं। सो मैं गया, वापस से बता देता हूँ, मैं वापस गया हूँ अपने फ्यूचर्स के ऊपर, देन आई हैव सेलेक्टेड यूएसडीएम। उसके बाद मैं नीचे आया हूँ और मैं यहाँ से एक चीज चूज करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा मल्टी एसेट मोड ऑन है या सिंगल एसेट। अगर मेरा मल्टी एसेट मोड ऑन है तो मैं इसको स्विच करूंगा टू सिंगल एसेट मोड। इस तरह से हम लोग, आपको मैं सब कुछ करके दिखाया किस तरह से एक नया यूजर अनट्रेड पे आके अपना अकाउंट बना सकता है, किस तरह से वो अनट्रेड का अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता है, देन उसके बाद एपीआई बाइंड कर सकता है, और किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करता है। सो स्टेप यही रहेंगे। सबसे पहले यूजर को आना है invest.untrade.io पे। अगर वो एंड्रॉइड यूजर है तो आप हमारा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अनट्रेड के नाम से ऐप लाइव है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप्स वही रहेंगे। अगर आप नए यूजर हैं तो चूज अ लोकेशन, देन इनवाइट कोड। इनवाइट कोड के लिए आप अपनी अपलाइन को या फिर आपको जिसने भी अनट्रेड रेफर किया है आप उन्हें कांटेक्ट करें, वो आपको अपना इनवाइट कोड देंगे। उसी इनवाइट कोड से आप प्लीज अनट्रेड के ऊपर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप सबसे पहले अनट्रेड को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? गोइंग टू योर प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा टू एक्टिवेट। एक्टिवेट कर सकते हैं वहां से, एंड उसके बाद आप करेंगे एक्टिवेट करने के बाद एपीआई बाइंड।
एक्टिवेशन के टाइम पर जब तक आपके एसेट्स तब तक शो नहीं करते जब तक वो बाइनेंस से प्रोसेस नहीं हुए। तो अगर आपके अनट्रेड के ऊपर आपके एसेट्स शो नहीं कर रहे हैं, तो आप जाएँगे अपने बाइनेंस के ऊपर और चेक करेंगे ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री को एंड उसके बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। मेजर चीज़, सबका एक डाउट ये रहेगा कि मैंने इनिशियली $169 क्यों ट्रांसफर किए थे? सो बेसिकली दिस इज़ माय फ्यूल फीस 19 यूएसडीटी। अनट्रेड चार्जेस 30% ऑफ प्रॉफिट कमीशन ऑन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जो 30% है वो अनट्रेड वॉलेट से कटता है। सो दिस इज़ द अनट्रेड वॉलेट, यहाँ पे 19 यूएसडीटी है। इसमें से अगर मेरी कोई भी ट्रेड लगती है, उसपे मेरे को प्रॉफिट होता है, तो उसका 30% वो यहाँ से कटेगा। सो यूज़र्स को हमेशा ध्यान रखना है कि उनका जो फ्यूल मनी है, वो कभी ज़ीरो ना हो, वो हमेशा उनका अपने कुछ अमाउंट रखें। अनट्रेड कहता है कि आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% एटलीस्ट अपने फ्यूल मनी के रूप में रखें। इससे आपकी ट्रेड कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी बिना किसी रुकावट, किसी भी बिना रुके या फिर किसी परेशानी के। अगर आपका फ्यूल मनी खत्म होता है, डिप्लीट होता है, तो आपको ईमेल आता है, आपको बताया जाता है कि आपका फ्यूल खत्म हो रहा है, सो प्लीज़ रिफ्यूल इट। एंड रिफ्यूल करने के लिए सिमिलर प्रोसेस है टू डिपॉज़िट। आप कैसे करेंगे? आप करेंगे क्लिक ऑन डिपॉज़िट। डिपॉज़िट पे जाने के बाद कन्फर्म करेंगे एंड सिमिलरली आप वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जाएँगे अपने बिनांसे पर। आप सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल, देन योर एसेट्स, स्पॉट पे जाएँगे। स्पॉट पे जाने के बाद लेट मी टू द यूएसडी। इसके बाद करेंगे विथड्रॉ पे क्लिक। विथड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप कॉइन सेलेक्ट करेंगे यूएसडीटी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 100 का वर्ट एड्रेस, चेन सेलेक्ट करेंगे यूएस TRC20 एंड द अमाउंट। सपोज मेरे को 23 है मेरे पास, सो आई वांट टू ऐड 21 एक फ्यूज करने के बाद एंड देन यू विल क्लिक ऑन विथड्रॉ। इसके बाद वो आपसे मांगेगा ऑथेंटिकेटेड कोड एंड ईमेल। आप ऑथेंटिकेटेड कोड का डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। सो वील वेट फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जाएंगे एंट्रेड पर और यहाँ पर आप एसेट्स पे क्लिक करेंगे एक और बार। एसेट्स पे क्लिक करने से अनट्रेड को इसलिए मिलता है कि आपने एसेट पे क्लिक किया है और इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते, आप देख पाएंगे आपके यूएसडीटी को। अब हाउ टू विथड्रॉ? आपके जो प्रॉफिट्स हुए हैं, आप सपोज आपके पास आप रेफरल इनकम आ रही है, वो आपके अनट्रेड वॉलेट में ऐड हो रही है एंड यू वांट टू विथड्रॉ योर एसेट्स फ्रॉम अनट्रेड वॉलेट। सो विथड्रॉ के लिए आप क्लिक करेंगे विथड्रॉल पे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप एसेट्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको करना है विथड्रॉ, विथड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे। विथड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे अपने बाइनेंस का स्पॉट का वॉलेट एड्रेस। सो मैं जाऊंगा अपने बाइनेंस पे, प्रोफाइल पे एसेट्स पे यहाँ मैं चूज करूंगा स्पॉट। स्पॉट पे चूज करने के बाद आई सेलेक्ट डिपॉजिट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डिपॉजिट क्रिप्टो। डिपॉजिट क्रिप्टो करने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा यूएसडीटी। यूएसडीटी सेलेक्ट करने के बाद आई सेलेक्ट नेटवर्क दैट इज TRC20 एंड हियर इज योर डिपॉजिट एड्रेस। ये आपका डिपॉजिट एड्रेस है जिसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे और जाके पेस्ट करेंगे यहाँ पर ऐड वॉलेट एड्रेस में। यहाँ पे आप अपना वॉलेट डालेंगे एड्रेस बाइनेंस का। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम अंट्रे रख देता हूँ क्योंकि मेरा है, या फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ माई वॉलेट। इसके बाद आप करेंगे ओके क्लिक। आपका वाइट लिस्ट हो चुका है। दिस इज योर वाइट लिस्टेड वॉलेट। इसके बाद आप जाएंगे एसेट के ऊपर। अब आप देख पाएंगे विद्रॉ करते टाइम कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कर पा रहे हैं अपना वॉलेट, माई वॉलेट के नाम से आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट डालना रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम दी वॉलेट आप निकाल सकते हैं उससे बस। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ 20 एंड 20 सेलेक्ट करने के बाद इसको करूँगा कन्फर्म। ट्रांजेक्शन फी 5 USD वो चेंज चार्ज करता है 100 नहीं।
So let's choose a 37 and let's click on confirm. कंफर्म करने के बाद अनट्रेड की तरफ से आपको एक ओटीपी आएगा आपके मेल आईडी पर। यहाँ पे उस ओटीपी को डालने के बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई ओटीपी एंड वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आपका प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, जो आप चेक कर सकते हैं जाके अपने स्पॉट के अंदर। सो आई विल गो टू योर Binance, then click on assets. Here you will choose spot and यहाँ पे आपको शो कर देगा। सो मेरा ओटीपी आ चुका है। सो टू मैं वेरीफाई ओटीपी क्लिक करूँगा। सो इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने स्पॉट में आके चेक कर सकते हैं।